पैसा कानून में कुर्मी समुदाय के लिए कुछ नहीं है। 2 जनवरी 2026 में हमको सरकारी तंत्र के तरफ से ये रूढ़िवादी परंपरा मानने वाले कुर्मी जाति को भी अलग कर दिया गया। ये किताब का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया 1931 विथ कंप्लीट सर्वे ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सिस्टम। देखिए, ये कानून ही जो पेशा कानून जो बना ना 1996 में, ये गलत कानून बना। तो लिखा है कि मुंडा, हाँ वो मैंने देख लिया। महतो का भी नाम इसमें लिखा हुआ है। नहीं, महतो तो उरांव के लोगों के लिए लिखा है वो। अच्छा, उरांव लोगों के लिए। हाँ, ये उरांव लोगों के लिए। अच्छा, कुर्मी का होता तो कुर्मी लिखा था। हाँ, कुर्मी, उसके बाद महतो लिखता। अच्छा, वो तो यहाँ हमारा जाति का उल्लेख नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी हैं। तमाम मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार ने 2025 के अंत में पेशा एक्ट नियमावली 2025 जो है झारखंड कैबिनेट से पास किया था, जिसके बाद से झारखंड के आदिवासियों समाज में खुशी देखी जा रही थी। एक दिन पहले ही पेशा एक्ट नियमावली 2025 का ड्राफ्ट आया है, जिस पर जो है विवाद होना शुरू हो गया है। दादा, झारखंडी जोहार आएगा। हाँ, झारखंडी जोहार। पेशा एक्ट नियमावली पारित हुआ था 2025 के अंत में, अब ड्राफ्ट भी आ गया है। 28 पन्नों का ड्राफ्ट है, आपने देखा? हाँ, मैंने, किसी ने मेरा मोबाइल में भेजा है जी। उसको मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, ऐसा ऊपर में थोड़ा सा झलक देखा। तो झलक देखने में क्या मिला? तो पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन पहला पृष्ठ मैंने जो देखा उसमें जो रूढ़िवादी परंपरा, जैसे संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज, इनको उसमें शामिल किया गया है ना। लेकिन मेरा कहना है कि और लोग भी रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। कुर्मी समुदाय से आप आते हैं। कुर्मी समुदाय को पेशा कानून में क्या मिला? पेशा कानून जो आया है, पेशा एक्ट नियमावली 2025 का ड्राफ्ट आया है, कुर्मी समुदाय के लिए क्या है? इसमें कुछ नहीं है। पेशा कानून में कुर्मी समुदाय के लिए कुछ नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग अभी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, मतलब अब हम लोग हाई कोर्ट के तरफ जाएंगे। मतलब अब हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस ड्राफ्ट? चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो बात, मेरा भी रूढ़िवादी परंपरा है, और इस रूढ़िवादी परंपरा को यहाँ क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? तो इसीलिए यहाँ पर जो अनजान जिन्होंने भी ये जो पेशा कानून का जो ड्राफ्ट बनाया है, ये बहुत ही गलत है। और मूल रूप से मैं तो यही कहूँगा कि कुर्मी लोगों को 6 सितंबर 1950 में जिस तरह से ट्राइबल लिस्ट से उसको अलग किया गया, और इसके बाद ये दूसरा प्रयास है। ये कल कितना 2 तारीख था ना, 2 जनवरी 2026 में हमको सरकारी तंत्र के तरफ से ये रूढ़िवादी परंपरा मानने वाले कुर्मी जाति को भी अलग कर दिया गया। तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी धार्मिक पद्धति है, रूढ़िवादी परंपरा है, इसको भी ख़त्म करने का ये एक प्रयास चला है। दादा, आप जो है प्रखर होकर तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, खास करके अपने समाज की बात आती है तो और बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। कुर्मी समुदाय की वर्षों से मांग है एसटी सूची में शामिल करने के लिए। अभी लगातार आंदोलन भी हो रहा था, बहुत ही बड़ा जो है पूरे झारखंड में व्यापक पैमाने पर आंदोलन हुआ, बंगाल में हुआ, तमाम जगहों पर। अभी पेशा एक्ट जो है का ड्राफ्ट आया है, उसमें भी बोल रहे हैं कि कुर्मी समुदाय को कहीं ना तो कहीं बाहर रखा गया है। तो क्या ऐसा आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय के खिलाफ एक और साजिश हो रही है? देखिए, मैं सिर्फ कुर्मी पर ही बढ़ चढ़ के नहीं बोलता हूँ। नहीं, तमाम मैं झारखंड के तमाम मुद्दों को लेकर के बोलता हूँ। बोलते हैं, मैंने वही जहाँ भी झारखंड का उसको कोई यदि इंसल्ट करेगा ना, तो झारखंड के मामले में मैं बढ़ चढ़ करके बोलता हूँ और बोलूँगा जब तक मेरा सांस है ना। इसमें मैं कभी पीछे नहीं रहता हूँ। लेकिन यहाँ जानबूझ के या क्या है मुझे नहीं पता, ये झारखंड सरकार का, लेकिन कुर्मी को पेशा कानून जो इन लोग अभी क्या कहते हैं इसको, जो ड्राफ्ट में शामिल नहीं करके
ये कुर्मी समाज को तो धोखा दिया गया, उसको खत्म करने का काम किया गया है। जी, इसमें तो लिखा है कि मुंडा, हाँ वो मैंने देख लिया महतो है। का भी नाम इसमें लिखा हुआ है। नहीं, महतो तो उरांव के लोगों के लिए लिखा है वो। अच्छा, उरांव लोगों के लिए है। हाँ, ये उरांव लोगों के लिए अच्छा, है। कुर्मी का होता तो कुर्मी लिखा था। हाँ, कुर्मी, उसके बाद महतो लिखता। अच्छा, वो तो यहाँ हमारा जाति का उल्लेख नहीं है। आपके जाति का उल्लेख नहीं है। महतो तो देखिए कुमार भी लिखता है, तेली भी लिखता कोयरी है, भी लिखता है। कोयरी भी लिखता है। हाँ, कई जाति के लोग लिखते हैं। जी। तो यहाँ जाति लिखना चाहिए था। जैसे संथाल के बाद उनका ये माझी और परगना लिखा हुआ है ना, जी। तो यहाँ भी कुर्मी। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है, अध्याय 3 में लिखा हुआ है, ग्राम मांझी, मुंडा, पाइन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। ये जनजाति को लेकिन उल्लेख किया गया है। हाँ, नहीं, तो वो तो जनजाति का ही मामला है ना। अब इसमें जो लिस्टेड लोगों के लिए ही लिखा होगा। जी। तो ये जब अब तो हमको तो जाना पड़ेगा। तो कोर्ट जाएंगे है आप ना? इसको लेके? इसको कोर्ट जाएंगे हम। अच्छा दादा, एक सवाल है, क्योंकि आप जानकार व्यक्ति हैं। जैसे पेशा एक्ट नियमावली आ गया है, पेशा एक्ट 1996 को देखेंगे तो ना ही पंचायत चुनाव होना चाहिए अगर पेशा एक्ट धरातल पर आ गया, ना ही नगर निकाय की कोई चुनाव होनी चाहिए। जैसे नगर परिषद का बात हो जाए, नगर निगम का हो या नगर पंचायत का हो, तो चुनाव तो होने वाला है क्योंकि रांची में, और जो भी नगर निकाय वाला जो क्षेत्र आता है। तो जब पेशा एक्ट का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए कि 13 जिले हैं पूर्ण रूप से, और 2 जिलों के कुछ प्रखंड और अनुमंडल है, तो वहाँ पर अगर चुनाव होता है, पंचायत चुनाव या नगर निकाय का चुनाव, तो ये कितना सही है? देखिए, ये कानून ही जो पेशा कानून जो बना ना 1996 में, जी। ये गलत कानून बना। इनका जो संवैधानिक पहलू है, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। पार्लियामेंट में उस समय जो वहाँ पर संगमा साहब था स्पीकर, और देवेगौड़ा सरकार था। देवेगौड़ा सरकार को क्या मतलब कौन बिल आ रहा नहीं आ रहा कोई पता नहीं, लेकिन पिछले दरवाजे से अब 16-17 वहाँ एमपी उस दिन था, शुक्रवार का दिन था, और सब एमपी घर भागने के फेर में रहते हैं। तो उसी दिन वहाँ पर बिल लाया गया, 24 दिसंबर था या 23 दिसंबर था। उस दिन ला करके यहाँ पास करके पास कर दिया गया। तो इसकी वैधानिक चुनौती हुई थी झारखंड हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट तो बोला कि गलत है, लेकिन ये मामला फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उनका संवैधानिक वैधानिक जो भी है उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, और सीधे बोल दिया गया कोर्ट के द्वारा कि ये पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसलिए इसको हम हूबहू मतलब इस पर कोई रोक हम नहीं लगाएंगे। यही हुआ। पेशा एक्ट नियमावली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये क्षेत्र जाति आधारित कानून नहीं है, क्षेत्रीय आधारित कानून है। जैसे अभी सूर्य सिंह बेसरा जी ने कहा कि इसमें जो है मान लीजिए आदिवासी समाज तो आएगा ही आएगा, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो भी समाज से आते हों, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हों, सभी इसमें शामिल है। तो फिर नहीं, मेरा सवाल है यहाँ जो लिस्टेड आदिवासी का नाम है ना जी। और जिस गांव में आदिवासी नहीं है वहाँ पर आप क्या करेंगे? जिस गांव में आदिवासी नहीं है तो वहाँ आपका क्या हिसाब किताब रहेगा? वो भी तो क्लियर होना चाहिए कि कोई किसी का गुलामी करते रहेगा इस आज़ादी के 75। ये किताब का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया 1931 जी। विथ कंप्लीट सर्वे ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सिस्टम। J.H. हटन का लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये अंग्रेज़ों का लिखा हुआ है। और इसमें एक चैप्टर है दी कुर्मी जॉब छोटा नागपुर जी। यहाँ दी कुर्मी जॉब बिहार, कुर्मी जॉब यूपी, ये सब नहीं है जी। छोटा नागपुर का मतलब हो गया पठार जी। जिसमें बंगाल भी है, जिसमें उड़ीसा भी है। जी। ये कुर्मी जॉब छोटा नागपुर। जी। इसमें एक बात बहुत क्लियर लिखा हुआ है, इन दी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ मानभूम 1910 मिस्टर कूपलैंड राइट्स दैट दी डिस्टिंक्शन बिटवीन दी कुर्मीज ऑफ बिहार एंड दोज ऑफ छोटा नागपुर, मतलब दोनों में डिफरेंस है, which is now generally accepted is exemplified in this district by the fact that marked traces of the characteristic Kolarian village system
रिमेन दी महतो और विलेज हेडमैन ऑफ द कुर्मीज। कुर्मीज है ना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली विद द माझी ऑफ द संथाल। जी जो ड्राफ्ट में दिया है ना जी। कि संथाल का माझी होता है, परगना होता है, जी है ना। दी सरदार ऑफ दी भूमिज, भूमिज का सरदार है, एंड दी मुंडा ऑफ दी हॉर्सेस। हाँ, दी कुर्मी महतोज आर इंक्लूडेड एमोंग दी ट्राइब्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी इंडियन सक्सेशन एक्ट। हम लोग को इंडियन सक्सेशन एक्ट से भी अलग करके रखा है। मतलब जो 13 आदिवासी जिसमें है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, उसमें संथाल, मुंडा, हो, उरांव सब मिला के 13 जाति है, उसमें कुर्मी भी इंक्लूड है। और हम ये क्या कहते हैं, आज के दिन में हम तो लिस्टेड नहीं है, जो और जो लिस्टेड है उनके साथ इंडियन सक्सेशन एक्ट में हम लोग एक साथ हैं, है ना। अब उसमें हम लोग को जब माफ़ी दे सकता है तो ये पेशा कानून में क्यों नहीं हमारा बातें आएगी, है ना। ये दोनों किताब मैंने आप लोगों को दिखाया, और किस वजह से तो हमारी रूढ़िवादी परंपरा को तो ये किताब प्रमाणित करता है ना भाई, हम हैं कि नहीं हैं। और आज भी कुर्मी बिना जहरा पूजा किए, जहर थान जिसको बोलते हैं, उसको बिना पूजा किए ना धान रोपाई करेगा ना धान बुनाई करता है। तो हर चीज़ में वो मंदिर में पूजा नहीं करता है कि धान रोपाई, वो अपना प्रकृति का ही पूजा पाठ करता है। तो जो ये सरकार जो अभी पेशा एक्ट नियमावली का जो है ड्राफ्ट तैयार की है, उससे आप सहमत नहीं हैं? नहीं, हम कैसे सहमत रहेंगे जब हमारा इतिहास को ही ख़त्म करने में ये लोग तुला हुआ है, तो हम कैसे इस ड्राफ्ट से सहमत है न रहेंगे। अच्छा, तो मतलब अच्छा, इस ड्राफ्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जैसे कुर्मी समुदाय के लोग, कुर्मी का कहीं लिखा ही नहीं है। या मतलब कोई आदिवासियों को छोड़कर कोई और समाज का व्यक्ति क्या ग्राम सभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता है? अब कहाँ से बनेगा? वो तो बहुत उल्लेख कर दिया है ना। ये लोग संथाल, मुंडा, हो, उरांव, जो लिस्टेड आदिवासी का बात कर रहा है ना ये लोग। तो लेकिन ये आदिवासी बहुल इलाकों में ही तो होगा दादा। नहीं, तो मेरा कहने का देखिए, बहुल इलाका कहाँ पर होगा? बहुल इलाका अब जैसे कुर्मी गांव है जी, तो कुर्मी गांव में क्या या दूसरा और भी तो जाति के लोग हैं, सिर्फ कुर्मी ही है और मूलवासी लोग हैं ना, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए कोई ड्राफ्ट में कुछ मेंशन नहीं है? नहीं है, कहीं पढ़ा है पूरा? नहीं, हमको जब ऊपर में वो लिख ही दिया है कि संथाल, मुंडा, हो, उरांव स्पेसिफिक रूप से उन्होंने लिस्ट बना दिया है, तो फिर सवाल कहाँ उठता है? जमीन और विस्थापन से जुड़े अधिकार की बात की तो इसमें है कि बिना ग्राम सभा के सहमति के जमीन अधिग्रहण नहीं होगा और विस्थापन भी नहीं होगा, तो उसमें सभी का जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, तो सबके लिए फायदा है ये। नहीं, तो वो पेशा कानून का हम विरोध नहीं कर रहे हैं जी। हम पेशा कानून का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी सहभागिता कहाँ है? आप कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय की, हम रूढ़िवादी परंपरा के आदमी हैं, तो मेरी उसमें सहभागिता कहाँ है? लेकिन अभी तो आप लिस्टेड नहीं ना है दादा, है ना। अभी आप कुर्मी समाज तो लिस्टेड नहीं ना है। कैसे लिस्टेड? मेरी परंपरा है ना भाई, आप परंपरा की बात कर रहे हैं ना, रूढ़िवादी परंपरा का ना। सिर्फ आप लिस्टेड को दे रहे हैं कि, और हम लिस्टेड नहीं है, लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट में हम कैसे हैं? हमको कैसे वहाँ एग्जेम्प्ट मिला हुआ है? तब जो अधिकार वहाँ संथाल, मुंडा, हो, उरांव को है, वो चीज़ कुर्मी को भी है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, तो हमारा इस पेशा एक्ट में क्यों नहीं मिलेगा? दादा, बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी आप लोगों की। एक लड़ाई तो पहले से लड़ते आ रहे हैं वर्षों से, अब एक और लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि पेशा एक्ट नियमावली के ड्राफ्ट में जो है कुर्मी समुदाय को नहीं रखा गया है, उसमें भी कुर्मी समुदाय को ख़त्म करने की साजिश जैसे कि रची जा रही है, जैसे कि आपका कहना है। तो कितना लड़ाई लड़िएगा? नहीं, लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ेंगे, हैं? जब तक सांस रहेगा। देखो, मनुष्य में है क्या? हम तो क्या कहते हैं, वो अधिकार की बात है ना। आपको यदि अधिकार नहीं दिया जाएगा, अब गुलाम कितना दिन सहिएगा? नहीं ना होगा। हमको मुखिया से तो वंचित किया ही गया, हम कहाँ मुखिया में लड़ पा रहे हैं।
लेकिन जब पैसा कानून नहीं था तो हम जनरल सीट पे तो आप लड़ पा रहे हैं, जनरल सीट पे, हैं? जनरल सीट जनरल सीट है ही नहीं, वहाँ तो सब 100% रिजर्वेशन कर दिया गया। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ काला कानून है, ये पैसा कानून ही गलत है। वो 100% रिजर्वेशन कहाँ है संविधान में हमारा? तो संवैधानिक चर्चा तो होनी चाहिए ना। हम तो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो कुल मिला के पैसा नियमावली का जो ड्राफ्ट है उसको लेकर आप कोर्ट जाएंगे। पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव होता है, एक पंचायत है, एक प्रखंड है, एक जिला है। अब जिला का जो अध्यक्ष बनेगा वहाँ भी जो लिस्टेड आदिवासी है वही बनेगा। प्रखंड का जो अध्यक्ष बनेगा, प्रमुख बनेगा, वो भी लिस्टेड आदिवासी ही बनेगा, और पंचायत में भी वही बनेगा। तो ये तो गलत कानून है ना। आप जैसे मुखिया में, ये MLA MP में आप आबादी के अनुसार अपनी रिजर्वेशन दिया, वहाँ तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये पेशा कानून में 100% रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं आप? लेकिन ये लड़ाई तो इस बात की है ना। कानून जो है दादा, ये तो आदिवासियों की परंपरा से ही आया हुआ कानून है। तो नहीं आज़ादी के बाद से कानून बदला, 96 में बनाया गया ना। हाँ, लेकिन पहले जो है पहले जमाने से तो नहीं था। नहीं उसी को क्योंकि आदिवासी इलाकों में क्या हुआ दादा कि कानून आने के बाद आदिवासी इलाका हम कैसे मानेंगे? सब जगह आपकी आबादी कितनी है? अभी 27% है। हाँ, तो 2011 के तो 27 के बाद जो इतनी बड़ी आबादी है वो कहाँ जाएगी? हैं? नहीं, तो ये तो 13 ही जिले में है ना, पूर्ण रूप से 13 जिले। 13 जिले में ही। अब हमारा पूर्वी सिंहभूम में अब वहाँ भी 26-27% है, वहाँ भी तो। और बाद बाकी अब से आपका पूर्वी सिंहभूम जो धालभूम था ना, धालभूम 1977 में अनुसूचित क्षेत्र बनाया गया। सरायकेला भी 77 में बनाया गया है। पहले से अनुसूचित क्षेत्र नहीं था वो सब। जैसे पेशा कानून की बात करें तो अपना पड़ोसी राज्य उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र में भी अच्छे से लागू है। तो वहाँ का आपने ड्राफ्ट वगैरह देखा है? देखिए, वहाँ तो लागू कर दिया है ना। जो पार्लियामेंट में पास हुआ उस हिसाब से वहाँ लागू कर दिया लोग। अब लागू कर दिया, कुछ विरोध करते हुए भी बर्दाश्त करके लोग चुपचाप हो गया। फिर क्या करेगा जी। तो आप लोग लेकिन चुप नहीं रहिएगा? नहीं, झारखंड तो लड़ने वाला जगह है ना जी। तो हमारे साथ पूर्व सांसद और हर मुद्दों पर प्रखर रूप से बात को रखने वाले शैलेंद्र महतो जी बातचीत कर रहे थे। इन्होंने पेशा नियमावली का जो ड्राफ्ट आया है अभी एक दिन पहले, उस पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि कुर्मी समुदाय कहाँ है उस कानून में, क्योंकि कुर्मी समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को मानता है। तो कहाँ है आखिर रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला एक समाज? तो इन्होंने सवाल उठाया। हालांकि उस ड्राफ्ट पर आदिवासी नेता सूर्य सिंह बेसरा ने भी सवाल खड़ा किया है। तो अब आगे मामला कोर्ट में जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में परीक्षा होता है तो भी मामला कोर्ट में जाता है, कोई कानून बनता है तो भी मामला कोर्ट में जाता है। बिना कोर्ट में गए मामला क्लियर नहीं होता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी हमें राय ज़रूर दीजिए। बाकी पेशा एक्ट नियमावली 2025 का ड्राफ्ट आ गया और ड्राफ्ट में अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन ड्राफ्ट को लेकर बहुत सारी जो है बातें भी निकल के आ रही है कि बहुत सारा लूप हॉल्स है उस ड्राफ्ट में। आपका क्या है राय, ज़रूर बताइएगा। जौहर, नमस्कार।